भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा है कि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में क्या कर्म करना चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। अपने सामर्थ्य एवं ज्ञान के अनुसार आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने का हमारा प्रयास रहेगा। मित्रों, अधिक मास क्यों आता है इस बारे में हम पहले बता चुके हैं और हमने ये भी बताया कि अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास है, इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस चर्चा में हम पहले वह कार्य देखेंगे, उन कामों के बारे में बताएंगे जो कि नहीं करने चाहिए। यह अधिक मास मुख्यतया पुण्य कर्मों के लिए निर्धारित किया गया है। अतः इस मास में कोई भी ऐसे कृत्य, कोई भी ऐसे कार्य न करें जिससे कि हमारे पुण्यों का क्षय होता हो और हमारे पापों में वृद्धि होती हो, पाप कर्म बढ़ते हो। हमें साधारण एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि हो सके तो सात्विक जीवन जिएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अधिक से अधिक भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान की आराधना करें और दान पुण्य के द्वारा जरूरतमंद लोगों की सेवा करें, उनकी सहायता करें। बहुत से ऐसे कर्म हैं जो कि अधिक मास में नहीं करने चाहिए। हमारे जीवन में प्रमुख 16 संस्कार हैं। ये 16 संस्कार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनमें से कोई भी संस्कार अधिक मास में नहीं करना चाहिए, जिनमें कि बहुत महत्वपूर्ण नामकरण संस्कार है, मुंडन संस्कार है, विवाह संस्कार इत्यादि कर्म अधिक मास में नहीं करने चाहिए। इसके अलावा वधू प्रवेश, नए वाहन खरीदना इत्यादि कर्म भी न करें तो ज़्यादा उचित होगा। यह अधिक मास बहुत पुण्य दिवसों का संगम है, बहुत पुण्य मास है। इस अधिक मास में श्रीमद् भागवत एवं अन्य ग्रंथों के अनुसार श्री तुलसी, केले के पौधे और गौ माता की सेवा का विशेष महत्व है। वैसे तो भगवान की आराधना एवं सभी पुण्य कर्मों का फल अधिक मास में 10 गुना अधिक मिलता है, लेकिन तुलसी, केले के पौधे और गौ माता की सेवा का पुण्य अक्षय होता है। ऐसा पुण्य होता है जो कि पूरे जीवन संचित रहता है। इस अधिक मास में यदि संभव हो सके तो प्रतिदिन तुलसी के पौधे, केले के पौधे और गौ माता की चंदन, कुमकुम, पुष्प, धूप, दीपक तथा भोग लगा करके पूजा करनी चाहिए। इससे हमें पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, जो कि हमारे जीवन को सुगम बनाती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अधिक मास में श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। यदि वह संभव नहीं हो तो श्री विष्णु पुराण का पाठ करें और यदि समय का अत्यंत अभाव हो तो प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। यदि घर में भगवान विष्णु की अथवा भगवान कृष्ण की मूर्ति है तो पहले उनकी पूजा करें और इसके बाद श्रीमद् भागवत, श्री विष्णु महापुराण अथवा श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु के स्वरूप श्री नरसिंह भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। आप प्रतिदिन हो सके तो पीले पुष्पों द्वारा भगवान नरसिंह का अर्चन करें, उनकी पूजा करें, उन्हें पीले वस्त्र चढ़ाएं तथा भोग में पीले पदार्थों का भोग लगाएं। खीर इत्यादि में केसर डालकर पीली खीर का भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से भगवान नरसिंह की पूजा करने से जीवन में आने वाले सभी कष्टों का निवारण होगा और अकाल मृत्यु, रोग तथा
भय इत्यादि का नाश होता है। यदि आप धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो अधिक मास में प्रतिदिन भगवान नृसिंह को केशर डाली हुई खीर का भोग लगाएं। इस खीर में 1 पत्ती 2 पत्ती तुलसी की भी रखें, साथ में ही नारियल का भोग लगाएं। इससे धन प्राप्ति में सुगमता होगी। हमारे जीवन में धन प्राप्ति में यह प्रयोग सहायक सिद्ध होगा। शंख को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। यदि शंख की विभिन्न पदार्थों से पूजा करते हैं, चंदन का तिलक, तुलसी, अगरबत्ती, धूप, दीपक नैवेद्य अर्पित करते हैं तो इससे भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य इत्यादि की पूर्णता रहती है। कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, ऐसा भगवान ने कहा है। अर्थात भगवान स्वयं यह कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल के वृक्ष के रूप में स्वयं प्रकट हुआ हूँ। अर्थात मैं पीपल के वृक्ष के रूप में स्वयं उपस्थित रहता हूँ। अतः इस अधिक मास के पुण्य दिवसों में पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। ऐसा करने से यदि आप बहुत समय से कर्ज से दबे हुए हैं, कर्ज से परेशान हैं, ऋण से दबे हुए हैं, तो आपको यह प्रयोग करने से ऋण से मुक्ति मिलेगी। शीघ्र ही आपकी कर्ज की ये जो समस्या है ये दूर होगी। इसके अलावा भी अधिक मास के इन पुण्य दिवसों में हमारे शास्त्रों के अनुसार पुण्य कमाने का, पुण्य अर्जित करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है और वह अवसर है, वह माध्यम है दान। दान के द्वारा हम जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हैं, उन्हें खाने योग्य वस्तुएं दे सकते हैं, उन्हें वस्त्र दे सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिनके द्वारा हम दूसरों को दान कर उनकी सहायता कर सकते हैं और अपने लिए पुण्य अर्जित कर सकते हैं। अधिक मास में दान में दी जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं। आप इन वस्तुओं में से जो इच्छा हो, जितना सामर्थ्य हो, उसका दान करें। जैसे कि गेहूं, खीर, मालपुए, दूध, दूध से बने अन्य पदार्थ, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, नारियल और अन्य आवश्यकतानुभूत चीज़ों का आप दान करें तो निश्चित रूप से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में अरिष्टों का निवारण होगा, रोग दोष इत्यादि दूर होंगे और दूसरे लोगों की शुभकामनाओं से तथा ईश्वर की कृपा प्राप्ति से आपका जीवन सुगम बनेगा। इस प्रकार अधिक मास के इन पुण्य दिनों में अपने जीवन का उद्धार करने के लिए तथा दूसरे लोगों की, जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करने के लिए जो हमें अवसर मिला है, आशा है कि आप सभी इसका लाभ लेंगे और अपने आप को तथा दूसरों को इस जानकारी से कृतार्थ करेंगे, लाभ देंगे। ओम स्वस्ति।